ओम नमः शिवाय। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि मेरी अभी चल रही है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवत यात्रा, और उस दंडवत यात्रा के दौरान मैं बैसाख महीने में पंचधूनी साधना करता हूँ। तो दोस्तों उसी पंचधूनी साधना के लिए मैं वर्तमान में विश्राम ले चुका हूँ इस मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर एक सिर्फ मंदिर ही है और ये रही हमारी कुटिया, और कुटिया में हम वर्तमान में अकेले ही हैं और लगभग 3 से 4 दिन हो चुका मुझे विश्राम लिए हुए, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपनी सारी व्यवस्थाएं। देख सकते हैं यहाँ का जो लोकेशन है, ये देखिए सूर्य भगवान अब अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, और ये यहाँ पर छोटी सी यज्ञशाला बनी हुई है। और यहाँ के देखिए ये जो नदी है ये कोई साधारण नदी नहीं, यह वही नदी है जो महाकाल अवंतिका नगरी में बहती है, जिसको पतित पावनी क्षिप्रा माँ कहते हैं, और यह जाना पाव कुटी से आती है और इधर जाकर के चंबल में मिलती है। तो दोस्तों ये रहा ये मैदान, और मैं यहाँ करने वाला हूँ पंचधूनी साधना। तो आइए हम आपको अब बताते हैं कि मैं अब कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं करने वाला हूँ, कैसी नहीं। तो बस चलते हैं इधर। तो सबसे पहले मित्रों ये देखिए यहाँ पर बढ़िया बगीचा लगा हुआ है फूलों का, क्योंकि यहाँ पिछले साल ही इस घाट की और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए यहाँ पर यज्ञ हुआ था, शिव महापुराण की कथा हुई थी, और पीने के लिए पानी की यहाँ सुविधा है। कहते हैं ना साधु महात्मा लोग सबसे पहले पानी की व्यवस्था देखते हैं। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और लाइट वगैरह की भी सुविधा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर यज्ञशाला है जिसमें हमारे आए गए मेहमान रुक सकते हैं। और पीने के लिए देखिए आज ही हमने यह पानी की व्यवस्था की हुई है ऐसी। और एक छोटी सी कुटिया ये बनी हुई है, देखिए ये यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है। यहाँ एक संत रहते थे, वर्तमान में वो बाहर भ्रमण के लिए गए हुए हैं। और पीछे यहाँ साग सब्जी लगी हुई है जो यहाँ के किसानों ने लगाया हुआ है। तो हम उनसे ताज़ी साग सब्जी खरीद करके और सेवन कर सकते हैं। देखिए भिंडी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, लगभग सब्जियां बढ़िया हैं। तो ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको कुटिया पे, जहाँ हमारे भोजन पानी की हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी के लिए तो व्यवस्था बहुत हो जाती है हमारी गाड़ी में। लेकिन यदि ज़्यादा लोगों की व्यवस्था यदि करनी हो तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है और जगह भी लगती है। तो आइए दोस्तों ये कुटिया है, और कुटिया में भी लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी लाइट की व्यवस्था है। और ये हम लेके आए हुए हैं, देखिए राशन पानी वगैरह सब हम अपना लेके आ गए हैं। और ये हमने हवन सामग्री वगैरह की व्यवस्था कल कर ली थी, और लगभग 15 से 20 किलो आलू भी हम लेके आए हैं, क्योंकि अब हम अनुष्ठान में लगभग फलाहार ही रहेंगे, और हो सकता है तो सायंकालीन भोजन भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है ऐसी। लेकिन मच्छर बहुत हैं, लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति रहने लगता है तो मच्छरों का जो उत्पात है वो कम हो जाता है, और जो भी व्यवस्था की कमी होगी उसको हम धीरे धीरे पूरी करेंगे। तो आइए हम बताते हैं मेरा जो अनुष्ठान है वो कहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यह एक खेत था, बहुत ही इसमें गाजर घास था। तो आज ही इसकी सफाई हुई है, और सफाई होने के बाद तो बहुत अच्छा मैदान लग रहा है, देखिए, और बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो ये हमने अपनी बाउंड्री करने के लिए ये बल्लियाँ भी व्यवस्था कर ली हैं यहीं से। और ये देखिए हम यहाँ पर बैठेंगे, अभी कल इसको हम गोबर से विधिवत लीपेंगे
तो ये जो जगह है यहाँ पर हम बैठेंगे और यहीं पर हम 5 धुने लगाएंगे और कंडे वगैरह की व्यवस्था हम करेंगे अभी। तो ऐसी यहाँ पर हम व्यवस्था देख रहे हैं और व्यवस्था भी धीरे धीरे कहते हैं ना, ये व्यवस्था भी एक जब मैं यात्रा कर रहा था तब अचानक ही एक सज्जन हैं संदीप जी इसी गांव के, तो उन्होंने मुझे बोला महाराज जी कुछ सेवा। हमने कहा कोई सेवा नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि महाराज जी कुछ तो सेवा बोलनी पड़ेगी। तब हमने उनको कहा कि भाई हमें पंचध्वनि साधना करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है, तो आप हमें कोई ऐसी जगह बताएं तो हम वहाँ पर पंचध्वनि साधना कर सकें। तब उन्होंने हमको इस जगह के विषय में बताया और बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर यहाँ पर आए देखने के लिए और हमें भी यह जगह पसंद आई। तो दोस्तों ये जगह कैसी है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर कोई आमदनी का विशेष साधन नहीं है और वर्तमान में एक वैष्णव संत यहाँ पर रहते हैं। तो संदीप जी ने कहा हमको कि महाराज जी यहाँ एक माता जी हैं, उन्होंने इस घाट को बनाया है, गांव के ही माता जी हैं, तो उन्होंने इस घाट को बनाया है और मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो आप चल के देख लीजिए। हमारे देखने के लिए जगह हमको पसंद आई क्योंकि उज्जैन नगरी में ही हमको अनुष्ठान करने का विचार हो रहा था। तो नगर में तो हमें भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन नगर से बाहर हम चाहते थे, तो ये नगर से बिल्कुल बाहर है। उज्जैन नगरी यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है और सिटी से बिल्कुल भी दूर है। यहाँ कोई ज़्यादा विशेष व्यक्ति कोई आता भी नहीं है। तो यहाँ हमने बात करी तो यहाँ जो माता जी हैं श्रीमती सीताबाई स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी चौधरी, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, ये देखिए। और ऐसा कार्य जो है आज की डेट में भक्त दानवीर लोग करते हैं और सदियों तक उनका नाम जो है रोशन रहेगा जब तक यह घाट रहेगा। और जल्दी घाट दोस्तों बिगड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। और देखिए अब बस हम यहाँ पर अनुष्ठान करने वाले अपना, और अपनी गाड़ी है हमारी और जिसमें हम रुकते हैं। और अभी हमारे मित्र 2 दिन पहले आए हुए थे, वो रुक करके और हम लोग दोनों लोग साथ में जा कर के उज्जैन दर्शन किए। तो दोस्तों बस यही हम पंचध्वनि साधना के लिए अब डेरा डाल रहे हैं। तो दोस्तों 12 अप्रैल से 22 मई तक हमारी पंचध्वनि साधना रहेगी, जिसका हम अपडेट देते रहेंगे। और 22 मई के बाद 2-3 दिन विश्राम करने के बाद लगभग 25 से 26 तारीख की अमावस्या में वो फिर हम निकलेंगे यहाँ से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए ओमकारेश्वर की ओर। और अभी दोस्तों ओमकारेश्वर सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, क्योंकि वे मामा महाकाल से 15 किलोमीटर की दूरी तक मैंने यात्रा तय कर ली है। और मैं जो यहाँ का जो टोल नाका है निनोरा का, वह मैं यहाँ से पार कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो गांव का नाम है ये है छोटा निनोरा, जूना निनोरा के नाम से जानते हैं इसको। और यह छिपरा तट पे मंदिर स्थित है। तो उज्जैन से यह सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जो मेन लोकेशन है इसका ये टोल नाका आई है, टोल नाका के जस्ट आधा किलोमीटर पहले। यदि आप लोग उज्जैन तरफ से यदि आ रहे हैं तो वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर, 14 किलोमीटर दूरी पर यह वहाँ से आएंगे तो निनोरा गांव पड़ेगा। और निनोरा गांव से आप लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में आप मुड़ेंगे, वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है छिपरा नदी के तट पर। और यदि आप इंदौर से यदि आ रहे हैं उज्जैन की तरफ तो आप वहाँ से टोल नाका पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद आपको निनोरा गांव पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको दाएं हाथ लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको मुड़ना पड़ेगा। और फिर वहाँ से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह मंदिर मिलेगा, जहाँ वर्तमान में हमारी पंचध्वनि साधना का कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी वीडियो? इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों का प्रेम ऐसे ही मुझे मिलता रहे। बस देखिए, ऐसे ही देखिए कुदरत के नज़ारे के साथ मैं पथिक मुनि बस आप सभी लोगों से हर हर महादेव कहना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।